हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नितिन सिलेक्शन क्लास न्यूज में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट वाला था उसका एग्जाम पूरा क्लियर हो चुका है और उसकी जो है ना आंसर की भी आ चुकी है। अब आंसर की के बाद अब तुमको यह देखना है कि आंसर की तो आज की बहुत सारे लोग पहले से आइडिया लगा रहे थे कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है, हमारा इतना रियल नंबर आ सकते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंसर की देख ली, जो क्वेश्चन उन लोगों को लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन तो हमारा जो है ना गलत नहीं हो सकता है, एक्चुअली में वही क्वेश्चन उनका गलत निकल चुका है। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने एवरेज लगा के रखा था, वो एवरेज के हिसाब से तो उनके मार्क्स नहीं हो रहे हैं, यानी कि और भी कम हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन से ज्यादा गलत निकल चुके हैं। तो अब इतना आपको पता चल चुका है कि आंसर के आने के बाद में मैंने भी बच्चों से कुछ संपर्क किया, तो उन लोगों के हिसाब से जो डाटा उन लोगों ने मुझे भेजा उस हिसाब से मैंने एक कट ऑफ बनाया है। तो आंसर की के बाद जो कट ऑफ आता है उस कट ऑफ को मैंने बनाया, उस कट ऑफ को देख करके कि भाई आंसर की के बाद अब कितना कट ऑफ जा सकता है, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों का इस बार जो है ना निकल जाएगा एग्जाम या फिर नहीं निकल जाएगा। आगे की फिर भी तैयारी रखें या अदरवाइज ना रखें। तो चलिए दोस्तों, इन सारी के बारे में अभी देखते हैं। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जैसे कि आगे वाली भर्ती में आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जोन की, यानी किस जोन में कितनी सीट थी, कितनी वैकेंसी थी, और उस हिसाब से फिर उसका कट ऑफ देखेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बिलासपुर में, अगर मैं बिलासपुर की मैं बात करूं तो बिलासपुर में अगर मैं बात करता हूं 864 वैकेंसी थी टोटल बिलासपुर में। और इसकी अगर मैं यूआर की कट ऑफ की बात करूं तो यूआर में 69 से 72 तक इसका जो है ना कट ऑफ जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 67 से 70 तक। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी का हो सकता है 65 से लेकर के 68 तक, और एससी का जो हो सकता है वो 63 से लेकर के 65 तक। एसटी का हो सकता है 59 से लेकर के 62 तक। इतना कट ऑफ बिलासपुर का हो सकता है एक्चुअली में 864 वैकेंसी पर, जिस हिसाब से हमारे पास डाटा बच्चों ने भेजा उस हिसाब से। अब मैं बात करता हूं कोलकाता की। तो कोलकाता में अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 685 थी, यानी कि 685 थी। अच्छा, यूआर की कट ऑफ हो सकती है 68 से लेकर के 71 तक, और ईडब्ल्यूएस की यहां पर कट ऑफ जा सकती है 66 से लेकर के 69 तक, और ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 66 से लेकर के 69 तक। एससी की कट ऑफ जा सकती है 65 से लेकर के 68 तक। एसटी की लेकर जा सकती है 58 से लेकर के 61 तक। भाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 66 से लेकर 69 और ओबीसी की 66 से 69, इनकी दोनों की मैंने एक सेम ही रखी है। एक्चुअली में यहाँ ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा था मुझे इस वजह से, और इसमें अगर अंतर आएगा तो 1 या 2 नंबर का अंतर आएगा बस, और सेम ही जाएगा इसका कट ऑफ। ये तो एक अपना एक्सपेक्टेड चल रहा है ना, ध्यान रखना। अगली मैं बात करूं तो रांची की। तो रांची में टोटल वैकेंसी थी अपनी 651, यानी कि 651। तो यहां पर यूआर का जो कट ऑफ जा सकता है वो 69 से लेकर के 72 तक, और ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 67 से लेकर के 70 तक। ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 66 से लेकर के 68 तक। एससी की जा सकती है 64 से लेकर के 66 तक। एसटी की जा सकती है 62 से लेकर के 65 तक। इतना मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं मुंबई की। तो मुंबई में टोटल वैकेंसी थी 596, और यहां पर जो अपना कट ऑफ यूआर का जा सकता है वो 69 से लेकर के 72 तक। ईडब्ल्यूएस का 68 से लेकर के 70 तक, और ओबीसी का जा सकता है 67 से लेकर के 69 तक। एससी का जा सकता है 66 से लेकर के 68 तक। एसटी का जा सकता है 63 से लेकर 66 तक। अब मैं बात करूं तो मालदा की। अगर मालदा में टोटल वैकेंसी थी 522, और 522 में देखेंगे कि यूआर की कट ऑफ जा सकती है 70 से लेकर के 73 तक, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है 68 से लेकर के 71 तक। ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 65 से लेकर के 68 तक। एससी की कट ऑफ जा सकती है 67 से लेकर के 69 तक। एसटी की कट ऑफ जा सकती है 61 से लेकर के 64 तक। समझ में आ रहा है इतना? चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि भाई सिकंदराबाद की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सिकंदराबाद में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सिकंदराबाद में टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 396। कितनी थी? 396।
और यूआर की यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है 71 से लेकर के 74 तक, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 70 से लेकर के 72 तक, और ओबीसी की जा सकती है 69 से लेकर के 71 तक, एससी की जा सकती है 67 से लेकर के 69 तक, एसटी की जा सकती है 61 से लेकर के 64 तक। आगे मैं बात करूं तो भोपाल की, तो भोपाल में टोटल वैकेंसी थी बेटा 382। मेरे दोस्त जो भोपाल की वैकेंसी बहुत कम निकली थी और इसमें टोटल 382 वैकेंसी थी, जिसमें से यूआर का कट ऑफ जा सकता है 70 से लेकर के 73 तक, ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 68 से लेकर के 71 तक, ओबीसी का जा सकता है 68 से लेकर के 71 तक, एससी का जा सकता है 67 से लेकर के 70 तक, एसटी का जा सकता है 65 से लेकर के 67 तक। और अब मैं बात करूं अजमेर की, तो अजमेर में टोटल वैकेंसी थी 345। यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकता है यूआर का वो 71 से लेकर के 74 तक, ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 69 से लेकर के 72 तक, ओबीसी का जा सकता है 68 से लेकर के 71 तक, एससी का जा सकता है 64 से लेकर के 67 तक, एसटी का जा सकता है 61 से लेकर के 64 तक। बाकी की और भी ज्वाइन की जो हम पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल सिलेक्शन क्लासेस के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर तो आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं ये जो कट ऑफ है एक एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बना दिया यही एकदम क्लियर रहेगा। तो आप लोग ध्यान रहे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।